भगवान का इतना पुण्य कहाँ से आया? आत्मा तो मेरी वही है जो परमात्मा की है, मगर मेरा पुण्य वो नहीं है जो परमात्मा का है। यदि हम डेप्थ में इनकी तलाश करना चाहते, और ये ताकत मुझे भी चाहिए, आपको भी तो चाहिए, इनका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। एक प्यास शरीर की है जो मुझे भी लगती है, आपको भी लगती है, गद्दे को भी लगती है, कुत्ते को भी लगती है और चींटी को भी लगती है। वो प्यास है पानी की। चाहे परमात्मा ऋषभदेव ने 424 उपवास किया, एक समय आता है ये प्यास समाप्त तो होनी ही चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, प्यास समाप्त हो तो भी जीवन टिक जाता है। नंबर 1 शरीर की प्यास है वो पानी, एक मन की प्यास है। शायद जीवन की भी बोलो, और वो मन की प्यास है पैसा। पानी बिना शरीर नहीं चलता है, मगर बिना पैसा जीवन मजे से चलता है, हमारा चलता है। मगर अकेले पैसे की प्यास से जीवन चलता नहीं है। थोड़ा आगे चले तो पैसे की साथ प्यास के साथ एक प्यास अपने आप से पैदा हो जाती है, वो है प्रशंसा की प्यास। मेरी तारीफ होनी ही चाहिए। पाँच करोड़ का गहना देकर के आपके सामने कोई कंडीशन रखे कि जिंदगी भर जंगल में अकेला ही रहना है, समाज के बीच में आना नहीं है, आप हाँ बोलेंगे? 5 करोड़ का गहना सामने से मोहब्बत में देता है विद कंडीशन कि जिंदगी में कभी टाउन में आना नहीं, किसी के साथ रहना नहीं, अकेला रहना है, आप बोल देंगे भिखारी बन के रहूँगा मगर जंगल में 5 करोड़ का करना क्या है? प्रशंसा पैसे के साथ आती है, एक्सेस आता है, तब लगता है मेरी तारीफ भी हो, मुल्क में मेरा कोई नाम बने, दुनिया में मेरा नाम बने। इतना पैसा होने के बाद मेरी पहचान नहीं बनी, क्यों चले? यह है प्रशंसा की प्यास, वहाँ भी रुकता नहीं है। नंबर 3 है प्रसिद्धि की प्यास। पानी की प्यास शरीर की, पैसा की प्यास, प्रशंसा की प्यास और प्रसिद्धि की प्यास। अकेले मुल्क में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में मेरा नाम जाना चाहिए। अकेले महाराष्ट्र में नहीं, पूरी दुनिया में मेरा नाम जाना चाहिए। ये प्रसिद्धि की प्यास, और ये है मन की प्यास। शरीर से उनका कोई संबंध नहीं और आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है। 4 प्यास के बाद एक ऐसी 3 प्यास शुरू हो जाती है, मे बी पॉसिबल अध्यात्म जगत में आपका प्रवेश शुरू करा दे। और चौथे नंबर की नहीं, 5वें नंबर की प्यास है पुण्य की प्यास। कहीं मौका मिले और पुण्य का कार्य करते चलो, वो ढूंढता रहता है। आप अंदर से खुद को पूछ लेना, पुण्य की प्यास कितनी? परमात्मा के मंदिर में आए, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है कि परमात्मा के मंदिर में भगवान के लिए आप एक फूल लगा सको, मगर एक पुण्य की प्यास आप नजर के सामने देखते हो, यहाँ पुण्य क्या कमा सकता हूँ, और आप अंदर ही दाखिल हुए तो कोने पे देखा पुजारी को जो चंदन तैयार कर रहा था संघ के लिए। आपने पुजारी को रोका, दोस्त ये 15 मिनट का लाभ मुझे दे दे, संघ के लिए चंदन मैं तैयार करूँगा। आपने पुण्य का मौका कमा लिया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप पुण्य का मौका ढूंढते हो कहीं? यहाँ से आपके धर्म की शुरुआत हो सकती है, गारंटी नहीं, मगर एक बार पुण्य की प्यास आपको लगे, सत्कार्य करने का विचार कदम कदम पे आएगा, कदम कदम।
हमने ऐसे पुण्य का प्रसंग देखा है कि सोच के बार की बात, इतना आकर्षण पुण्य का। आप अपने आप को पूछ लो कि गुरुदेव मुझे ये परमात्मा का पुण्य है। हर केवल नानी और तीर्थंकर के केवल नान में कोई फर्क नहीं है, मगर पुण्य में बहुत फर्क है। हर केवल नानी का समर्षण नहीं बनता है, परमात्मा का समर्षण बनता है। અને તમને ખબર નહીં તો કહું, ભગવાનની દિશના હું બોલું છું ને વ્યાખ્યાન, એની દિશના કહેવાય। પરમાત્માની દિશના ખાલી માલકોસ રાગમાં નથી ચાલતી, 6400 રાગમાં ચાલે, 6400। અનિલ તારો શું અવાજ છે? માલવ કૈસી की મુખ્ય ગ્રામર રાગ પવિત્રિત, મુખ્ય એટલે પ્રધાનપણે, એકલો માલકોસ નહીં, માલકોસ રાગની પ્રધાનતા છે, બાકીના બધું મળીને 6400 રાગ। અને એમાં જ્યારે પરમાત્માની દિશના ચાલે, શું ઝૂમે લોકો, કેવા ઝૂમતા છે। આ તાકાત કેવળ નાનીની નથી, આ તાકાત ખાલી પરમાત્માની છે। આવો કંઠ, ભાઈ ભાઈના વેર, બાપ દીકરાના વેર મટતા નથી, ત્યાં બિલાડીને ઉંદરના વેર મટી જાય। આ પરમાત્માની તાકાત છે। गाय અને વાઘ સાથે બેઠા હોય, કોઈ દુશ્મનાવટ નહીં। અહિંસા પ્રતિષ્ઠા વૈર ત્યાગ, એટલી બધી અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા દીધી છે એ પરિસરમાં આવનારને વેરનો ભાવ જાગતો નથી। આવું પરમાત્માનું પુણ્ય, આવા પુણ્યનું આપણને આકર્ષણ ખરું કે નહીં? मौका ढूंढने की बात, कदम कदम पे मौका मिलता है, कदम कदम पे। यदि तुम्हारे मन में ख्याल है तो आपका घर भले 4 किलोमीटर दूर है, मुनि भगवान गुजरी नहीं आते, मगर यहाँ मुनि भगवान गुजरी के लिए निकले, महाराज साहब चलिए, मेरे घर की विनती मैं नहीं कर सकता हूँ, 5 किलोमीटर दूर है, मगर यहाँ जो नज़दीक घर है ना, मैंने देखा है, मैं आपको घर दिखाऊंगा, ये भी तो पुण्य का मौका। आपने गुजरी नहीं भी बेराई, तुम कितने कमज़ोर हो, शायद आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। मैकर गांव है, मैकर, वहाँ श्राविका है सुनीला नाम की। वो टाइम की बात जब मैं अंतरिक्ष गया था, तब 4 विषय में PhD, शरीर पे कपड़े मीराबाई के, अवध एकासन का पचकाण, और प्रवचन सुनने के लिए तो आने वाली थी, मगर प्रवचन की समाप्ति के बाद 1-1.5 घंटा तत्वज्ञान की चर्चा के लिए बैठी हो, समय लेकर के आई थी। और जैसे ही तत्वज्ञान की शुरुआत चर्चा करने के लिए उनके साथ धनंजय 2 कुत्ते आए, कुत्ते। और मैंने कहा बहन इनको थोड़ा एक बाजू रखो, महाराज साहब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ मेरी जो धर्म चर्चा चलेगी वो चर्चा भी कुत्ता सुनेगा, कोई आवाज़ नहीं करेगा जब तक मैं बैठूंगी तब तक। और मैं गवाह हूँ, 1.5 घंटे तक चर्चा चली, कुत्ता ऐसे ही बैठा रहा, दोनों। और चमत्कार की बात, आप मानो या ना मानो, मैं गवाह हूँ, 12 बजा 12:30 बजा, और मैंने वो सुनीला बहन को कहा बहन गुजरी का समय हो चुका है, हम पहली बार आए हैं, और मैकर में घर दिखाने के लिए आप किसको भेजेंगे? और अनिल हैरान हो गया। मैं वो बहन ने कहा महाराज साहब ये 2 कुत्ते पूरे मैकर के घर बताएंगे। 2 कुत्ते मैकर में जो भी जैनों के घर है, वो जैनों के घर के कुत्ते को पता है, आप मुनि भगवान को भेजें, कुत्ता आगे चलेगा और मुनि भगवान पीछे। युग सुंदर माई गुजरी गए और वो कुत्ता घर दिखाने के लिए आगे था। कभी कभी आपके परिवार के लिए, बेटे और बेटी के लिए पूछ लेना, जबे रोड में जितने भी घर है जैनों के, वो आपके बेटे को पता है क्या? ये मौका ढूंढने का प्रयास, आपके धर्म की शुरुआत यहाँ से होगी। आप पुण्य का मौका ढूंढते हो, और मैं बताऊं कदम कदम पे पुण्य का मौका मिलता है, कदम कदम पे। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पुण्य का आपको मौका ना मिले, कोई क्षेत्र नहीं।
सच बोलो, तुमने कभी प्रयास किया? पैसे का जो मौका ढूंढता है उनको कहीं भी पैसा मिल जाता है, मौका। इसलिए तो मैं आपके ध्यान पे लाता हूं कि पुण्य का मौका ढूंढना है। कोई भी क्षेत्र, अंजनशाला का प्रतिष्ठा, बरगोड़ा उजमना और ये शादी का प्रसंग, वहां भी पुण्य का मौका आप ढूंढ सकते हो। शादी के प्रसंग में इंदौर में पाकीजा परिवार है, मुस्लिम, अपने बेटे की शादी में पत्रिका में उसने नीचे लिखा था, रात्रि भोजन त्यागी सूर्यास्त पूर्वे आमंत्रित है। शादी के प्रसंग को भी कल्याणकारी तुम बना सकते हो यदि पुण्य का मौका तुम्हारे मन में है तो। आप दुखी क्यों हो? शरीर में रोग क्यों है? पत्नी क्यों नहीं मानती है? बेटा क्यों तुम्हारे सामने आता है? बिजनेस क्यों टूटता है? हर प्रश्न का एक ही जवाब है, तुम्हारा पुण्य कम पड़ रहा है। पुरुषार्थ कम नहीं, पुण्य तुम्हारा कम पड़ रहा है। आज जिस दिन तुम्हें पता चलेगा गुरुदेव मेरा पुण्य कम पड़ रहा है, तब अब मौका ढूंढेंगे पुण्य कहां से खड़ा कर दूं। एक प्रसंग है वो देखाड़ो कि जेमा तुम्हें पुण्य उभू न करी सकता हो। नजर જોઈએ, मुक्ति दर्शन सुमन शिष्य जे सोहम दर्शन विजय। आपने मुझे बताया था कि रत्नों में मैंने बोला दीक्षा कैसे मिली। तुम्हारे जीवन में सोचा नहीं होगा, तुम ये कभी कभी पीड़ा भी होती है, ज्यादा बुद्धि ने तुम्हें को संवेदनशील खत्म कर दिया। और वो सोम दर्शन विजय ने बता दिया, हमारा साहब गुरुदेव हिंदुस्तान का कोई तीर्थ ऐसा नहीं होगा, शायद आप ये दावा कर सकते हैं अनिल कि हिंदुस्तान का कोई तीर्थ नहीं होगा, चाहे समेत शिखर, पावापुरी, राजगृही, पालीताना, तड़ाजा, कदमगिरी, हजारों तीर्थ के नाम तुम बोल दो, मैं भी पॉसिबल तुम ये बोल सकते हो, कोई तीर्थ ऐसा नहीं होगा जहाँ परमात्मा की मैंने पूजा न की हो। ये सोम दर्शनी का वो कहना था, कोई तीर्थ ऐसा नहीं होगा जहाँ मैंने झाड़ू से कचरा न निकाला। जैसे ही तीर्थ में जाता था पहले ढूंढता था झाड़ू कहाँ है। मेरी वो स्थिति नहीं थी कि भगवान की पूजा बोली बोल के करूँ, वह आर्थिक स्थिति नहीं थी, मगर एक विचार आया कि झाड़ू से कचरा तो परमात्मा के मंदिर का साफ कर सकता हूँ। सबसे पहले जाकर के झाड़ू ढूंढना और कभी कभी ताकत हो नया झाड़ू ले जाना। प्राउड था रत्न समाज, पालीताना का भी कचरा मैंने निकाला है और कदमगिरी का भी निकाला है, समेत शिखर का भी निकाला है। आप मौका ढूंढना चाहते हो, झाड़ू से भी मौका मिल सकता है। और ये कचरा निकालते निकालते संयम जीवन का मालिक बन गया। ये ताकत है आपके पुण्य की प्यास की। आंख बंद करके बैठे हो, भले अंजनशाला का किसी ने कराई हो, मेरा भी गुरुदेव हिस्सा होना चाहिए। इतना भव्यतम माहौल में एक भी रुपये का खर्च किए बिना मुझे पुण्य कमाने का मौका ये दुलिया श्री संघ ने दिया है, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। चाहिए नहीं चाहिए बात अलग है, मगर आज अंजनशाला का मैं प्रसंग में जो भी है उनको मेरी ओर से प्रभाव ना होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये मत बोलना कि मुझे हमें अक्ल नहीं, अक्ल तो बहुत है मेरे पास। मार्गदर्शन नहीं, विजन ही नहीं है। इतनी भव्य तो अंजनशाला का में मेरा कोई योगदान नहीं। चलो पैसे की बात छोड़ो, आज गुरुदेव बहुत मजा आ गई, बहुत मजा आ गई। आज की खुशहाली में रात को 10 बजे के बाद टीवी नहीं देखूंगा, आज मोबाइल का उपयोग बंद करूंगा। परमात्मा जीवन भर के लिए पाप छोड़ते हैं, एक दिन के लिए पाप में छोड़ दूंगा, ये भी तो मौका है। पुण्य की प्यास અને તમને કહી દઉં, તત્વજ્ઞાનના વિષયમાં તમે કદાચ અભણ હો તો તમને આજે કહી દઉં, આવતા જન્મમાં પહેલા સમય પુણ્યની જરૂર પડશે, પૈસાની જરૂર નહીં પડે। મરીને જે પણ ગતિમાં જશો એ ગતિમાં સૌથી પહેલું પુણ્ય જોઈશે। અને અહીંયા બેઠેલા બધાને પાછી પૂછી લઉં, ફરી વાર બોલો, જવાબ આપો, પુણ્ય વધારવાના તમારા પ્રયાસ કેટલા? पुण्य बढ़ाने के प्रयास कितने?
वो ना नहीं है, मगर वो धर्म क्रिया का समय और स्थान निश्चित है। मंदिर में कितने टाइम लगेंगे? 1 घंटा 2 घंटा, और पूजा 2 घंटा करेंगे, फिर क्या 22 घंटा। और 22 घंटा में कभी भी तुम चाहो तो पुण्य का उपार्जन कर सकते हो। मैं कभी भी बोलता हूं और कहीं भी बोलता हूं। अनिल बनिया के सामने कोर्ट में केस चला और जज ने केस शुरू किया। इसके पहले बनिया ने बोल दिया मैं अपराधी हूं, मुझे सजा कर दो। अभी जज भी हैरान कि मेरी अभी दलील नहीं चलती है, वकील भी हैरान, और ये बोलता है फैसला दे दो और मुझे जेल में भेज दो। जेल में? मैं निरपराधी नहीं हूं, मुझे जेल में भेज दो। अरे बोलो, जज ने बोला सुनने तो दे। कोई जरूर नहीं सुनने की, मैं खुद बोलता हूं सामने से, आप सजा देंगे तो जेल की देंगे ना, मैं खुद बोलता हूं दे दो। अभी जज हैरान, पहली बार ऐसा केस आया। और जज ने फिर पूछा कि जेल में जाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्योंकि आपको मालूम नहीं, 6 महीने के पहले जेल से छूटा हूं, और जिस जेल में मैं रहा वो जेल में 5 साल तक रहा। वहां जो भी कैदी थे सबको मैंने पैसे ब्याज से दिए, हिसाब करने के लिए जाना है। जेल में कमाई आयो। यदि एक बनिया जेल में पैसा कमा सकता है तो हम पुण्य नहीं कमा सकते कहीं भी? संडास गया हो ने અને ફ્લશ ખેંચીને તમારે પાણી ખેંચવાનું હોય, તમારું કોન્શિયસ કે આજે ફ્લશ નથી ખેંચવો, આજે આમ જ પાણી નાખીને પાણી બચાવવું છે, સંડાસમાં પુણ્ય બાંધ્યું તમે। આટલા બધા જીવોની વિરાધના, કોઈ વાંધો નથી, મજેથી ચાલશે। 1 લોટો પાણી નાખી દઈ, કેટલા લીટર પાણી જતું છે કલ્પેશ? લગભગ ફ્લેશમાં 9 लीटर। एक बार तुम लेटरिन जा दो, सीधा 9 लीटर पानी, एक बूंद में असंख्य जीव। कितने जीवों की विराधना आज नहीं गुरुदेव। स्नान करते हो भले, 1 बाल्टी से ज्यादा पानी का उपयोग नहीं करना, ये भी तो पुण्य का उपार्जन है। आगे चलूंगा। परमात्मा का कल्याण कहा जाता है, केवल नानी के कल्याण नहीं कहा जाते। ये कल्याण शब्द सिर्फ परमात्मा की मोनोपोली है, किसी और की मोनोपोली नहीं है। नहीं, क्या क्या पुण्योपार्जन किया होगा, ये पुण्य की प्यास। और तत्वज्ञान की बात करूं तो हरिभद्र सुमा ने ललित विस्तरण नाम के ग्रंथ में लिखा है, भगवान कौन है? अकालम इते परार्थ व्यस्तिन। फिर से, निगोद में है तब से, परोपकार करने का जिनका व्यसन है वो परमात्मा है। अकालम इते परार्थ व्यस्तिन। कहीं भी मौका मिले परोपकार करना है, कहीं भी मौका मिले परोपकार करना है, ये ताकत से परमात्मा पुण्य हाइट पे गया। पानी की प्यास, पैसे की, प्रशंसा की, प्रसिद्धि की प्यास, 1 प्यास शरीर की, 3 प्यास मन की, और अभी मैं जो 3 प्यास बताना चाहता हूं वो है आत्मा की। नंबर 1 पुण्य की प्यास, नंबर 2 प्रेम की प्यास। परमात्मा का पुण्य प्रेम से बढ़ा है। जो होवे मुझे शक्ति सी, सभी जीव करूं शासन सी। सारे जगत के जीवों को मैं भेदूं, मोक्ष में मेरे साथ ले जाऊं। और यह पुण्य परमात्मा का टॉप पर रहता है। और यही पुण्य से परमात्मा का पुण्य, पुण्य के 2 प्रकार, एक विशिष्ट पुण्य और नंबर 2 विशुद्ध पुण्य। प्रेम की नींव पे जो पुण्य पैदा होता है ना, विशुद्ध पुण्य होता है। विशुद्ध पुण्य का મને ઘણી વાર તમને પૂછવાનું મન થાય, પૈસાથી પૈસો વધવો જોઈએ તો પુણ્યથી પુણ્ય વધવું જોઈએ કે ઘટવું જોઈએ? હે, શું કરો છો? વધારો છો? પૈસાથી પૈસો વધવો જોઈએ, તમારી મેન્ટાલિટી વિરોધ નથી, પણ પુણ્યથી તો પુણ્ય વધવું જ જોઈએ ને। ગયા જન્મથી જેટલું લઈને આવે એના કરતાં ગુરુદેવ બહુ વધ્યું।
24 કલાક મહેનત છે, પુણ્ય વધે કેવી રીતે? પૈસા નહીં, પુણ્ય વધારવું છે મારે. અહીંયા જેટલા જણા બેઠા એમને પૂછી લઉં, ધર્મ ઉપર તમને પ્રેમ ન હોય તો માફ. ગંભીર કોટેશન છે. ધર્મ ઉપર તમને પ્રેમ ન હોય તો માફ. પ્રેમને ધર્મ બનાવી લેવાની તૈયારી ખરી? गुरुदेव, धर्म पर मेरा प्रेम नहीं है, मगर मैंने प्रेम को धर्म बना दिया है. सच बोलो, ये बोलने की तैयारी? एक खरगोश को प्रेम करने का धर्म हाथी ने बना दिया था, और एक घोड़े को प्रतिबोध करने के लिए मुनि सूरत स्वामी भगवान एक रात में 60 योजन का विहार करके आया था, 480 माइल्स. एक चींटी को बचाने के लिए धर्म रुचि अणगार ने जीवन समाप्त कर दिया था. एक मकोड़े को बचाने के लिए महाराजा कुंभलपाल ने अपने पैर की चमड़ी निकाल दी थी. साहेब, सामायिक नहीं गमती, प्रतिक्रमण नहीं गमतु, आंबेल नहीं गमतु, छोड़ो, पछी बात करशुं आपणे. धर्म पर तमने प्रेम नहीं, छोड़ो. प्रेम ने धर्म मानवा तैयार छो? आपसे जवाब चाहिए. प्रेम को धर्म बनाने के लिए तैयारी? एक जगत ऐसी दिखाओ बिना भोग तुम्हारा चल. एक जगत दिखाओ ऐसी. काम खोखली बात करेंगे. ये प्रेम की प्यास. और एक बात बताऊं, सारी दुनिया में किसी भी चीज का एक्सेस आपको नुकसान कर सकता है. एक्सेस, पैसा बढ़ गया नुकसान, परिवार बढ़ गया नुकसान, शरीर मोटा हो गया नुकसान. हर चीज का एक्सेस आपको नुकसान कर सकता है. प्रेम का एक्सेस आपको परमात्मा बना देता है. एक बार करके दिखाओ. पुण्य की प्यास, और पुण्य का रूट है प्रेम. वो प्रेम की प्यास. जैसे ही मैंने प्रेम करता चला, पुण्य मेरा बढ़ता चला. और ये 6ठे नंबर की प्यास है प्रेम की प्यास, और 7वें नंबर की प्यास है परमात्मा की प्यास. धर्म जिनेश्वर गाऊ रंग शुभंगम पुरुषो प्रीत जिनेश्वर. बीजो मन मंदिर आणु नहीं, एवं कुलबट रीत जिनेश्वर. ये प्यास मीरा के पास थी, ये प्यास आनंदगंज जी महाराज के पास थी, ये प्यास उपाध्याय यशो जी महाराज के पास थी. ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाउरे कर. आज आपको मैं पूछना चाहता हूं, 3 प्यास उपादेय है. पुण्य, प्रेम और परमात्मा 3 प्यास के मालिक बन गए. करीबन 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 जीवन हमारा सार्थक हो गया. हमारी प्यास कितनी, परमात्मा के प्रति प्यास कितनी. धनंजय, ये अंजन सलाह का मैं बोला ना, हम ये कल्याण की उजवनी नहीं भी करते, परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता, हमको बहुत फर्क पड़ जाता. हम ये सब देखने के लिए नहीं आए, इन्वॉल्व होना है. और ये दिखाई पड़ता है भगवान का पुण्य, उसके रूप में है प्रेम, और प्रेम के रूप में है खुद परमात्मा. इतने दिनों के बाद, इतने साल के धर्म करने के बाद 3 प्यास के पीछे हम पागल कितने हैं? अनिल, कितने पागल? राणकपुर की प्रतिष्ठा का सबसे पहली बोली, राणकपुर की प्रतिष्ठा जिस दिन हुई, पहली सालगिरी, दजा की बोली. કેટલા વર્ષો થયા છે આપણને ખબર નથી. કદાચ 13,000 રૂપિયા લઈને એક શ્રાવક મારવાડથી મુંબઈ લગ્ન કરવા માટે નીકળ્યો હતો, ખિસ્સામાં 13,000 રૂપિયા લઈને. वो जमाने की बात. और वही टाइम राणकपुर पहुंच गया जहां ध्वजा की बोली लग रही थी. बोली चली, और वो जमाने में 13,000 बहुत बड़ी बात थी. 12,000 तक बोली चली, रुक गई.
गरीब आदमी शादी करने के लिए 13,000 रुपया निकल के बंबई आ रहा था। इतना रुपया तो शादी भी हो जाएगी और घर भी मिल जाएगा। और उसको लगा ये मौका कब मिलेगा, ये पुण्य का मौका कब मिलेगा। 12,000 तक रुकी, अभी तक में एक चांस मेरे पास है, यदि 13,000 के आगे जाएगी तो देख लूंगा, मगर अभी तो चांस है मेरे पास। 99 करोड़ के चीन मंदिर की ध्वजा का मौका मुझे मिले और वो भी 13,000, लगा दी 13,000। अल्लाह मिल गया। देखने वाले स्तब्ध थे। कपड़े को ऐसे टॉप नहीं थे, वो गरीब आदमी ही था। और 13,000 रुपए की बोली बोल के जब आगे चला, भगवान का दर्शन करके पागल बन के सकल सी संघ के बीच में कहा, शादी के लिए 13,000 रुपया लेके निकला था, शादी के लिए जो पैसा था वो तो यहाँ लगा दी, शादी कैसे करूंगा वो प्रश्न नहीं है, आजीवन ब्रह्मचर्य का पचकान लेना है, शादी ही नहीं करनी है। ये ताकत जब पुण्य, प्रेम और परमात्मा की प्यास लग जाती है, हम क्या कमाल कर सकते हैं वो हमने कभी देखा भी नहीं और हमारा अनुभव भी नहीं। ये शांतिनाथ भगवान मालूम है ना, मेघरथ राजा के भव में कबूतर को बचाने के शरीर का मांस काट दिया था। ये है भगवान शांतिनाथ। ये माहौल। और एक बात बताऊं, पाप कभी करना ही नहीं, मगर करना पड़े तो अकेले ही करना। धर्म हमेशा करना, और जब भी करने का कराने का मौले तो समूह के बीच में ही करना। कार्तक बद बीजने दिवसे पालिताना जाओ, એ ભાવ કેટલા, અને કારતક પૂનમે પાલિતાણા જાઓ એ ભાવ કેટલા, ફરક ક્યાં પડી ગયો? એ જ તમે, એ જ પગથિયા, એ જ પાલિતાણા, એ જ દાદા પોતે, પણ પૂનમના ગયા ને તમારું ગાનપણ જે હતું એ બીજનું ક્યાં ખતમ થઈ ગયું? કારણ શું બન્યું? સમૂહ પાપ કરતા જ નહીં, કરવો પડે તો એકલા। અને ધર્મ કરવાનો જ્યારે પણ મોકો મળે ને આવો ધર્મ સમૂહમાં થતો હોય, 1 રૂપિયો તમારી ઘરનો હોય તો પણ આ ધર્મમાં તમે જોડાઈ જાઓ, કામ થશે। એ મિરેકલ કામ। આવો એક ભવ્યતમ પ્રસંગ હજી 3 દિવસ બાકી છે ને, આજથી 3 સાંકળાભાઈ પર્વના દાડા। ये जो मौका मिला है आज से शुरू करो। यदि 3 प्यासी मेरे लिए गुरुदेव अगले जन्म में काम लगेगी, आज से वो 3 प्यास को जगाने का प्रयास करूंगा। पुण्य, प्रेम और परमात्मा, 3 में से जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ पागल बन के रह जाना और फिर देखना क्या चमत्कार होता है। जिन जिन लोगों ने वर्तमान कालीन ये तीनों के पीछे पागल लोगों को देखा होगा, पुण्य के पीछे, प्रेम के पीछे और परमात्मा के पीछे, तीनों क्षेत्र में आज के ज़माने में पागल लोग तुम देखे होंगे तो तुम सोच नहीं पाएंगे इतनी पागलता कहाँ से आती है। दान करने का मौका दे दो गुरुदेव, मौका दे दो, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 मिनट में बता दूं, बरसों पहले सांताक्रूज में चातुर्मास था। एक लड़का सुबह मिलने के लिए आया, गुरुदेव 16 लाख रुपये का कोई लाभ दे दो। जब मेरी आचार्य पदी 25 साल अभी होने जा रहा है, 25 साल पहले की बात, अनिल 16 लाख। मैंने बोला प्रवचन में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि दान करने की बात हो, कोई सूखा हो, पांजरापुर की टीप, कुछ नहीं है। 16 लाख क्यों? उसने बोला मुझे 4 दिन से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ और वो बात आती है तुम्हारा पेमेंट रुक जाता है, 1 नंबर के डाकू पैसा ले जाता, तुम कुछ कर नहीं पाते हो, मगर धर्म के क्षेत्र में देने की बात आती है अपना हाथ तुम सिकुड़ लेते हो। 4 दिन से गुरुदेव प्रवचन सुन रहा था और आज लगा कि पराक्रम करना है। 4 बजे उठ गया, अभी आया हूँ गुरुदेव। नाला सोपारा वसई में रियल एस्टेट में गुरुदेव आपने जो कहा वही है, 86 लाख रुपीस मेरे डूबे और आप जो कहते वही। फोन करता हूँ गाली देता है, फोन बार बार मत करना, बम्बई छोड़ के नहीं निकल गया हूँ। जब ठीक हुआ गुरुदेव हमारा पैसा और इसी गाली सुनना और पैसा
आने की बात करीबन करीबन कम लगती है। और इसलिए मैंने सोचा 86 लाख रुपया गया है, नहीं 84 लाख, तो 16 लाख आपको दे दूँ। अभी अनिल मन में हुआ यार 11 लाख 15 लाख 21 लाख राउंड फिगर कोई बोलता है, 16 लाख क्यों? उसने बोला गुरुदेव 84 लाख है, 16 लाख राउंड फिगर पूरा कर दे, 1 करोड़ पूरा। 84 लाख लॉस में 16 का लाभ मिरेकल लाभ है। मैं वडोदरा में दृष्टांत मूक्યું હતું। મેં કીધું 84 લાખનો નફો થાય ત્યારે 16 લાખ ખર્ચવા એવો નિયમ આપું? એ કે પહેલા સાહેબ 84 લાખ થવા દો પછી જોઈએ। ये पुण्य का आकर्षण, ऐसा ही प्रेम का आकर्षण। देवास में था एक बहन आई, 5 मिनट के लिए आई और खड़ी रही। खड़ी रहने के बाद ऐसा, मैं बोला बेन क्या है? અને અનિલ કોયલ કાઢી, કોયલનું બચ્ચું। मारा से मालूम घर में से आ गई, घर में आई कहाँ से, और इंजर्ड थी। मुझे लगा किसी भी हिसाब से उनको बचाना है, और गुरुदेव भरपूर प्रयास किया, बचने का कोई चांस नहीं था, और उनको बचाने का प्रयास किया, और गुरुदेव आखिर कोयल बच गई। इनको बचाने के लिए गुरुदेव 1 साल से घर से बाहर नहीं गई। मेरे बिना वो रह नहीं पाता, मेरा बेटा मेरे बिना रह पाता है, मगर ये कोयल मेरे बिना रह नहीं पाती है। 1 साल से घर से बाहर नहीं। गुरुदेव आशीर्वाद दे दो। मुझे मालूम पड़ा कि आप आ रहे हैं देवास में, तो सबसे पहले मुझे याद आएगा मेरे बेटे से भी मुझे जिससे प्यार ज़्यादा है, कोयल को लेके जाऊं, और गुरुदेव आशीर्वाद एवा आपो एनी तबियत सारी थाय एवा आशीर्वाद नहीं मांगती। आवता जन्म में साहब कोयल में श्रावक थी जाए एवा आशीर्वाद आपो। एक ऐसी प्यास प्रेम की, एक ऐसी प्यास पुण्य की और परमात्मा की प्यास के लिए तो हजारों दृष्टांत तुम्हारे सामने है। मैं चाहता हूँ हम ये 3 प्यास में से किसी भी एक प्यास के मालिक बन जाए। फिर जो हैं एक बेन स्टूडियो में गया ने फोटो पाड्यो, ए फोटोग्राफर ने के 16 वर्ष पहला हूँ अँ आई त्यारे मारो जेवो फोटो पाड्यो एवो फोटो अत्यारे ते नहीं पाड्यो। अनिल ख्याल आ गया ने? હવે ફોટોગ્રાફર બિચારો શું કરે? 16 વર્ષ પહેલાં મારો ફોટો જેવો ટોપ આવ્યો હતો એવો ફોટો અત્યારે ટોપ નથી આવ્યો। ત્યારે ફોટોગ્રાફરને કહેવું પડ્યું બેન મારી ઉંમર 16 વર્ષ વધી ગઈ છે, તમારી વધી ગયા તો કહેવાયું છે જ નહીં। क्या करें हम? ये पूरा बेकार नशा है। आज के इंजन सलाका में भगवान के सामने संकल्प करेंगे, भगवान 3 प्यास का मुझे मालिक बना दो, या तो पुण्य, या तो प्रेम, या तो परमात्मा। हम पूरे जीवन में पागल है 3 प्यास का मालिक। प्रशंसा मिली, प्रसिद्धि मिली, छोड़ो ये सब। અને આ વાતની વાઇન્ડઅપમાં કીધું, પુણ્યથી મળતી દરેક પ્રતિષ્ઠા એ પથ્થરની પાંખ છે, એ દેખાડી શકાય, એનાથી ઉડી ન શકાય। પુણ્યથી મળતી પ્રતિષ્ઠા એ પથ્થરની પાંખ છે, લોકોને નજીક ખેંચી શકાય, એનાથી ઉડી ન શકાય। પ્રસન્નતાના આસમાનમાં ઉડવું હોય તો ગુણની પાંખ જોઈએ, પથ્થરની પાંખ કંઈ કામ નથી લાગતી। પુણ્ય, પ્રેમ અને પરમાત્મા, આની